जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, कोट से मुर्दाबाद। कांग्रेस की तरफ से रोज एक न एक रहस्य खोले जा रहे हैं सेबी चीफ के बारे में, माधवीपुरी बुच के बारे में। रोज कांग्रेसी प्रवक्ता आते हैं और बताते हैं और हमारे देश की प्रतिष्ठित कंपनियों के नाम लेते हैं। वो खाट का नाम लिया एक दिन उन्होंने, आज उन्होंने महिंद्रा एंड महिंद्रा का नाम लिया। उन्होंने बताया कि सेबी चीफ जिनकी जिम्मेदारी है लिस्टेड कंपनीज की जांच करना और ये देखना कि किसी प्रकार की कोई हेराफेरी या किसी प्रकार का इनसाइडर ट्रेडिंग या किसी प्रकार का दबाव या किसी प्रकार की जांच में हस्तक्षेप, ये बड़ी बड़ी कंपनियां जिनमें लाखों करोड़ों निवेशकों का पैसा लगा हुआ है तो नहीं कर रही। आज पवन खेड़ा ने बताया महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में कि इस प्रकार से इस बड़ी कंपनी ने, जिनकी अभी बड़ाई राहुल गांधी ने अमेरिका में की, महिंद्रा एंड महिंद्रा की, जब राहुल गांधी बात कर रहे थे कि चाइना में किस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को बढ़ावा दिया गया है, तो उन्होंने महिंद्रा महिंद्रा का नाम लिया था। महिंद्रा एंड महिंद्रा हुई या टाटा जैसी कंपनियां हुई जो मैन्युफैक्चरिंग में हैं, जो रोजगार का सृजन करती हैं, जो इन्वेस्टमेंट करती हैं, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करती हैं और जिसकी वजह से देश की बेरोजगारी कम होती है, उन कंपनियों की बड़ाई राहुल गांधी ने अमेरिका में की थी। उन्होंने कहा था सर्विसेज इंडस्ट्री में ठीक है, आपका योगदान हिंदुस्तान का बहुत ज्यादा है, 50% से ज्यादा आपके जीडीपी का कंट्रीब्यूशन सर्विसेज से आता है, लेकिन चाइना के अंदर एक बहुत बड़ा भाग वहां की जीडीपी के कंट्रीब्यूशन का मैन्युफैक्चरिंग से आता है, जिसकी वजह से चाइना पूरे विश्व का उत्पादन का केंद्र बन गया है और वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम ना होना किसी भी देश के लिए उसकी सुरक्षा का एक बहुत बड़ा ऑटोमेटिक केंद्र बन जाता है। अगर किसी देश में सामाजिक विषमताएं होंगी, आर्थिक विषमताएं होंगी, बेरोजगारी होगी, बदहाली होगी, मेला न्यूट्रिशन होगा, तो वो देश कभी समृद्ध राज्य नहीं बन सकता। जैसे कहा जाता है कि भूखे पेट न होए भजन गोपाला। अगर आपका पेट भरा हुआ है तब आप राष्ट्रहित के बारे में, धर्म के बारे में, लार्जर इंटरेस्ट के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर आपका पेट खाली है, अगर आप भूखे हैं, आपके पास पैसा नहीं है, अगर बच्चों को एजुकेशन दिलाने के लिए पैसा नहीं है, हॉस्पिटल में एडमिशन कराने के लिए पैसा नहीं है, तो आप बदहाल हो जाते हैं। आपको याद ही होगा राणा प्रताप का। राणा प्रताप ने मुगलों से लोहा लिया, अपने राज्य को छोड़ के वो जंगल में गए, आदिवासियों का साथ लेकर उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत किया। लेकिन महाराणा प्रताप जैसा बड़ा योद्धा भी एक समय हिल गया था जब उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी ने उनके बेटे के लिए घास की रोटी बनाई और घास की रोटी वो खिलाने जा रही थी कि कुत्ता वो रोटी लेके भाग गया। तो महाराणा प्रताप भी हिल गए थे और महाराणा प्रताप ने मानसिंह को, जो अकबर के सेनापति थे, उनको पत्र लिखा था। दोनों राजपूत थे। मानसिंह को पत्र लिखा था कि अकबर से कहो कि अब मेरे से झेला नहीं जा रहा, मैं अपने आप तो झेल सकता हूं, मैं लड़ सकता हूं अकबर से, लेकिन अपनी पत्नी और अपने पुत्र की इस दुर्दशा को देखकर अब मेरे में हिम्मत नहीं बची है, मैं समर्पण करना चाहता हूं। मानसिंह क्योंकि खुद पीड़ित था, खुद दुखी था, ये राजपूत होने के बावजूद उन्हें मुगलों की गुलामी करनी पड़ रही थी, तो उन्होंने इस पत्र को छिपा लिया था और महाराणा प्रताप से संपर्क करके उन्हें संदेश भिजवाया कि महाराणा समर्पण मत कीजिए, लड़िए, मैं तो हार गया लेकिन आप मत हारिए। तो ये जो आर्थिक विषमता है, जो विपत्ति है, ये वो समझ सकते हैं जो गरीबी में पले हैं, जिन्होंने गरीबी को नजदीक से देखा है। जब उन्होंने देखा है कि जब उनकी जेब में पैसा नहीं होता कैसे उनको दुत्कारा जाता है, जब पेट में खाना नहीं होता और भूख लगती है तो कैसे तड़पते हैं। तो इसलिए किसी भी देश के लिए आवश्यक है कि उस देश के अंदर बेरोजगारी ना हो, सबको रोजगार मिले, सबके पेट भरे हों और सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, और जिसके लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर
एक बहुत बड़ा योगदान देता है। लेकिन अगर उस कंपनी का जिसका राहुल गांधी ने बड़ाई की, उसके बारे में आज पवन खेड़ा ये कहते हैं कि उस कंपनी का भी लेन देन था सेबी चीफ से, वो ये भी 2 दिन पहले बताते हैं कि वोखाट जैसी बड़ी कंपनी का सेबी चीफ से लेन देन था। अगोडा जैसी कंपनी जिसके अंदर माधवी बुच का लेन देन था और उनके पति का तो बाद तक लेन देन था, जबकि वो सेबी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थी, और आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से भी उनको पैसे मिले और उनको इक्विटी स्टॉक ऑप्शन भी मिला, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन भी मिला। ये सारे आरोप पवन खेड़ा ने लगाए। पवन खेड़ा ने जो कुछ भी पूछा वो कंपनियों से पूछा, भारत सरकार से पूछा और सेबी चीफ से पूछा। आप जानते हैं कि आरओसी रजिस्ट्रार कंपनी जो होता है हर स्टेट के अंदर होता है, हर कंपनी जहां रजिस्टर्ड होती है वहां पे आरओसी होता है और उस कंपनी की सारी सूचनाएं वहां पे मौजूद होती हैं। कोई भी जाके उसको इंस्पेक्ट कर सकता है एक नॉमिनल फीस देकर। अब सवाल यह है कि ये जो पवन खेड़ा ने आरोप लगाया वोखाट के बारे में, आईसीआईसीआई बैंक और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के बारे में, महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में, ये सच है या गलत? पहली बात तो जो उन्होंने 3 लोगों से पूछा तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का जवाब आ गया कि बेबुनियाद आरोप है, वोखाट का जवाब आ गया है बेबुनियाद आरोप है, आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का जवाब आ गया कि ये बेबुनियाद है, हमने ऐसा कोई पेमेंट नहीं किया। लेकिन इन कंपनियों के जवाब आए, सेबी चेयरपर्सन का जवाब नहीं आया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जवाब नहीं आया। अच्छा, अगर ये एक ऐसी स्थिति होती जैसे जिसमें कोई इतनी सारे बार बार प्रश्न दाग रहा है आप पे आरोप लगा रहा है, तो भारत सरकार के लिए सबसे ज्यादा इजी ऑप्शन क्या था? क्योंकि सेबी जो वो ऑर्गेनाइजेशन है वो नियामक है जो देश के लाखों करोड़ रुपए के ऊपर बैठा हुआ है। डेट मार्केट भी नियंत्रित करता है, इक्विटी मार्केट को भी नियंत्रित करता है और देश का आर्थिक स्थिति बहुत कुछ डिपेंडेंट है कैपिटल मार्केट के ऊपर। अगर कैपिटल मार्केट धराशायी होता है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री धराशायी होती है, एलआईसी जैसी ऑर्गेनाइजेशन धराशायी होती हैं, लाखों करोड़ों 10 करोड़ के करीब निवेशक बर्बाद हो जाते हैं, ब्रोकर्स बर्बाद हो जाते हैं और पूरा स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री बर्बाद हो जाती है अगर विश्वास दिखता है तो किसी भी भारत सरकार के लिए या किसी भी सरकार के लिए आवश्यक था कि इसमें जांच करा देती। जैसे हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया था अडानी के बारे में, जांच करा देती। जांच नहीं कराई या कराई भी तो बड़ी लिमिटेड स्कोप की जांच कराई। या जब सेबी चेयरपर्सन पे ये प्रश्न उठ रहा है तो सेबी चेयरपर्सन को खुद ही, अगर मान लीजिए मैं सेबी चेयरपर्सन होता और मुझ पे आरोप लगता और मैं जानता कि मैं बिल्कुल साफ हूं, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, मैं कहता ठीक है जांच करा लीजिए क्योंकि मैं जानता हूं मैंने कोई गड़बड़ी नहीं की। लेकिन अगर मैं जवाब नहीं दे रहा हूं और सरकार जांच नहीं करा रही है, इसका मतलब क्या है? चलिए आप जांच नहीं करा रहे तो कम से कम अगर इतनी बड़ी कंपनियों के ऊपर पवन खेड़ा आरोप लगा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बार बार आरोप लगा रहे हैं और ऐसे आरोप लगा रहे हैं जो सच नहीं है, तो उन पे मानहानि का केस क्यों नहीं होता? क्योंकि इस मसले पे पूरा सेबी चेयरपर्सन, सेबी एक ऑर्गेनाइजेशन सच की मानहानि होती है अगर ये झूठे आरोप हैं। और क्योंकि आपको पता ही है जब वोखाट के ऊपर ये आरोप लगा कि वो किराया देता है सेबी चेयरपर्सन के पति और उनकी खुद की प्रॉपर्टी पर, तो उनका शेयर 5% गिर गया। इसीलिए वोखाट को भी सफाई देनी पड़ी और महिंद्रा एंड महिंद्रा को भी सफाई देनी पड़ी। लेकिन अगर इसकी जांच नहीं होती है और मानहानि भी नहीं होती है और पवन खेड़ा बार बार रिस्क लेने के बावजूद, क्योंकि मैंने यूट्यूब चैनल देखे, कई मैंने वीडियोस देखे, लोगों ने कहा कि पवन खेड़ा हैज बीन ट्रैप्ड, पवन खेड़ा को किसी ने गलत सूचना दे दी। जैसे वायर को एक बार गलत सूचना दे दी थी, उन्होंने कोई न्यूज चला दी थी, बाद में उन्होंने उसको विड्रॉ कर लिया, वो जान गए
कि किसी ने हमें ट्रैप में ले लिया है। तो कुछ यूट्यूब चैनल्स ने कहा कि पवन खेड़ा को कुछ लोगों ने ट्रैप में ले लिया या भारतीय जनता पार्टी ने ट्रैप में ले लिया है। अगर ट्रैप में ले लिया होता और पवन खेड़ा को यह पता चल गया होता और उनके पास विश्वसनीय सूत्रों की इंफॉर्मेशन ना होती और डॉक्यूमेंटल प्रूफ ना होता तो अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते, वो विड्रॉ कर जाते, माफी मांग लेते। लेकिन वो माफी मांग नहीं रहे, वो विड्रॉ कर नहीं रहे, रोज नए नए आरोप लगा रहे हैं। इसका माने उनके पास पुष्ट जानकारी है कि जो आरोप लगा रहे हैं वो सच है और वो बार बार कहते हैं कि सेबी चेयरपर्सन इसको जवाब देके बताएं। जब उन्होंने आरोप लगाया कि जितनी तनख्वाह उनको आईसीआईसीआई नहीं देता था, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड नहीं देता था, उससे ज्यादा उनको पेंशन मिला था, तो कभी हमने सुना नहीं तनख्वाह आपको मिले 1 लाख और पेंशन आपको महीने में मिले 4 लाख। वो तो 50% ऑफ बेसिक मिलता है। अच्छा, मानहानि का केस भी ना हो तो लोगों का कैपिटल मार्केट पे विश्वास न डिगे, इसके लिए आवश्यक यह है कि भारत सरकार एक जांच कमेटी बनाए, एक जेपीसी बनाए या किसी जज के अंतर्गत कोई जांच बिठाए, जिसके बाद पता चले कि पवन खेड़ा झूठ बोल रहे हैं या सेबी चेयरपर्सन दोषी है। और इन कंपनियों से भी अपेक्षा की जाती है, जिन कंपनियों की मानहानि हो रही है और सेबी चेयरपर्सन की मानहानि हो रही है, वो उनको कोर्ट में घसीटें और मानहानि का केस करें, जिससे कि वहां जाके डॉक्यूमेंटल प्रूफ दें पवन खेड़ा और ये सिद्ध करें। क्योंकि अब वो कोर्ट में केस ले जाएंगे तो वो जुडिशियल स्क्रूटनी हो जाएगी, उसके तो सारा डाटा सबको देना पड़ेगा। वो तो सेबी चेयरपर्सन को भी सफाई देनी पड़ेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी देनी पड़ेगी और कंपनियों उसको भी देनी पड़ेगी। फिर ये लिखित पत्रों की आवाजाही तो नहीं होगी और उसके बाद हर चीज की स्क्रूटनी हो जाएगी। तो ना तो मानहानि हो रही है ना जांच हो रही है, केवल कंपनियां जो हैं एक लेटर लिख देती हैं कि नहीं ये बेबुनियाद आरोप है। इससे देश के कैपिटल मार्केट पे करोड़ों लोगों का विश्वास न हिंदुस्तान के लोगों का डिग रहा है, परे अंतरराष्ट्रीय जगत पर जो लाखों करोड़ों रुपए लोग इंडियन कैपिटल मार्केट में लगाते हैं, यहाँ के नियामक पर और यहाँ की व्यवस्थाओं पर विश्वास करके वो डिगेगा। जैसे हिंडाबग ने आरोप लगाया, बार बार आरोप लगते हैं, जांच नहीं होती है, लोग क्योंकि लोगों के पास पैसा है और कोई उनका विकल्प नहीं है, वो पैसा कैपिटल मार्केट में वही 6-7-8% लोग लगाते हैं और 6-7-8% भी हिंदुस्तान में करीब 10 करोड़ लोग होते हैं और उनका पैसा सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के माध्यम से शेयर मार्केट में लगता चला जाता है और कैपिटल मार्केट बढ़ता चला जाता है। कभी अचानक गिरता है और उसमें बड़े बड़े लोग पैसा बना लेते हैं और छोटा निवेशक उसमें मर जाता है, जिसकी छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए सेबी को बनाया गया था। तो मुझे ऐसा लगता है सरकार को जेपीसी बनानी चाहिए या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के तहत इसकी इंक्वायरी करानी चाहिए या इन कंपनियों को पवन खेड़ा पे मानहानि का केस करना चाहिए, जिससे जनता को, निवेशकों को, क्योंकि हर आदमी निवेशक है, मैं भी हूं, आप भी हैं, करीब करीब कुछ छोटे स्तर पे, बड़े स्तर पर हर आदमी शेयर मार्केट में पैसा लगाता है क्योंकि वो रिटर्न चाहता है। तो ऐसे समय पे हमारे जो विश्वास है वो न डिगे, इसके लिए भारत सरकार को कदम उठाने चाहिए, सेबी को कदम उठाने चाहिए, जिससे इस बड़ी संस्था, सबसे महत्वपूर्ण संस्था जो हिंदुस्तान की है, जिसको ऑटोनोमस बॉडी कहा जाता है, उस पे हम लोगों का विश्वास न टिके। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।